स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज है मेरा डे 5 और फैट लॉस चैलेंज। बंदे की अगर हड्डी भी टूट जाए ना तब भी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट लेकिन अगर उसको जुकाम या कोई बुखार हो जाता है ना तब उसके मन में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि शायद यही अंतिम समय है। क्योंकि शायद हड्डी टूटने पे तो थोड़ा बहुत काम कर भी ले, डिपेंड ऑन कहाँ की हड्डी टूटी है। बट जब आप बीमार होते हो तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, और बेकारी ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा खाती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम बीमार पड़ूं। इस चीज के लिए मैं कई सालों से एक चीज फॉलो कर रहा हूँ, जो कि है कोल्ड शावर्स। पिछले कुछ सालों से मैं गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाया हूँ, हमेशा ठंडा पानी यूज किया। अब इससे कोई गारंटी तो नहीं मिलती कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, बट कुछ हद तक फर्क तो पड़ता ही है। कोल्ड शावर से तुम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्रेन कर देते हो ठंड से लड़ने के लिए। ये वैसे ही है जैसे किसी ने तुम्हें पत्थर फेंक के मारा और तुम उस चीज के लिए तैयार नहीं थे और तुम्हारे मुंह पे आके लगा, तुम्हारे दांत टूट गए। बट अगर तुम पहले से सतर्क हो तो उससे बचा जा सकता है। वैसे ही कोल्ड शावर से तुम्हारी बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाती है, जिससे वो तुम्हें थोड़ा बहुत बचा लेती है ठंड से। और इसके और भी कई फायदे होते हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन फिटनेस, इंक्रीज योर डोपामिन लेवल, स्पीड अप मसल रिकवरी एंड गिव्स यू अ बेटर स्लीप। तो इसीलिए भाई सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाया करो, कुछ नहीं होता। और इसी के साथ अपना आज का वार्म अप खत्म करके मैंने एक्सरसाइज कर दी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने किए 80 पुशअप्स, और आज मैंने ये किए 3 सेट्स में। और आज का पुशअप की एक्सरसाइज का सेशन एकदम बढ़िया लगा। चेस्ट में एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट फील हो रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि पुशअप्स को थोड़ा स्लो परफॉर्म करूँ ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। एंड पुशअप्स खत्म करने के बाद मैंने करी अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि थी सिटअप्स। ये वाली एक्सरसाइज करनी इतनी आसान भी नहीं है। इसके 10 रेपिटेशंस लगाने के बाद ही मैं थकना शुरू कर देता हूँ। मतलब इसमें फटीग बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। बट जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ, मेरे एब्स भी बढ़िया ट्रेन हो रहे हैं। हालांकि मुझे रुकना पड़ता है बीच में, बट जितने डिसाइड किए होते हैं उतने तो पूरे कर ही लेता हूँ मैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैंने टोटल में लगाए हैं 40 सिटअप्स। उसके बाद आ गई बारी स्क्वाट्स की। धीरे धीरे करके लेग्स की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो रही है। हालांकि लेग्स में थोड़ा थोड़ा पेन अभी भी हो रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, वी विल ओवरकम इट समडे। आज मैंने टोटल में करे 40 स्क्वाट्स, जिसका सेशन ठीक ठाक रहा। और स्क्वाट्स के बाद बढ़ चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हैं रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। और इस एक्सरसाइज के मैंने लगाए 12-12 के 3 सेट, जो कि बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुए हैं। अब इनको करने से फोरआर्म्स में ज़्यादा दर्द नहीं होता। आई डोंट नो, मे बी इनको रेगुलर करने से दर्द होता है, बल्कि आज फोरआर्म्स में बिल्कुल फील नहीं हुआ। बढ़िया एक्सरसाइज हम करते हैं अपने बाइसेप्स के लिए, और वहाँ पे इम्पैक्ट बढ़िया रहा। एंड इट वाज अ गुड सेशन ऑफ रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। और अब बढ़ चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हैं पुलअप्स। और आज मैंने टोटल में लगाए हैं 40 पुलअप्स। थोड़ी थोड़ी पुलअप्स में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, स्लो ही सही बट हो तो रही है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, बट कोशिश ज़रूर करेंगे जितने डिसाइड किए हैं उतने पुलअप्स तो करने ही हैं, चाहे कितनी बार रुक के क्यों ना करने पड़े। बिकॉज वी कैंट लेट गो पुलअप्स, इट ट्रेन्स आवर बैक। और एक तगड़ी पीठ होना बहुत ज़रूरी है। तो पुलअप्स ख़त्म करने के बाद आज मैं करूँगा थोड़े से चिनअप्स। और आज मैंने टोटल में लगाए 15-20 चिनअप्स, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बाजू में ज़्यादा जान बची नहीं है। और इन्हीं चिनअप्स के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब बढ़ चलेंगे अपनी रनिंग के लिए। हालांकि अब तक तो मैं अपनी स्ट्रीक के साथ कोप अप कर पा रहा हूँ। आज मैंने टोटल में करी 5 किलोमीटर की रनिंग, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अब चेक कर लेते हैं अपनी आज की कंडीशनिंग, जो कि बहुत बढ़िया हुई है। चेस्ट के साथ बैक का पंप भी बहुत बढ़िया आया। अब देखो फैट लॉस का तो पता नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अब देखना बाकी है कि इसको हम कहाँ तक इंक्रीज़ कर पाते हैं। हालांकि वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें समझा रहा था कि क्यों कोल्ड शावर लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, बट अगर इसके बावजूद भी तुम बिना किसी रीज़न के बीमार पड़ जाओ तो समझना तुम्हारे शरीर को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आप बीमार तभी पड़ते हो जब आपके शरीर में बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जिन्हें आपका शरीर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसीलिए वो इसको ख़त्म करने के लिए आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है और इकट्ठे सबको साफ़ कर देता है। मतलब जब आप बीमार पड़ रहे हो तो आपका आखिरी समय नहीं आया, आपका शरीर बस खुद को साफ़ कर रहा है। बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि बीमारी का कोई और कारण ना हो, कहीं तुम ही साफ़ ना हो जाओ। बाकी इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह भी ट्राई करते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड सत श्री अकाल जी।